हेलो, नमस्ते, सलाम। बात करते-करते, आगे बढ़ते-बढ़ते मैं आपसे कुछ शब्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ। शब्द तो सिर्फ़ बहाना है आपसे बात करने का, आपको वो बताने का जो मैंने हासिल किया है और वो हैप्पीनेस है जो कि लास्ट आपकी स्टेट है, जिसको आप चाहते हैं, जो वांट है आपकी। आप आखिरी में यही चाहेंगे कि आपको खुशी मिल जाए। अगर हार के भी खुशी मिलती होगी ना, तो आपको हार अच्छी लगेगी। ऐसा होता है बहुत बार, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे उनके बारे में तो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो शब्द इतने सारे आपको मैंने दे दिए हैं और ये जो शब्द हैं ना, ये सुपर पावर मैग्नेट्स हैं। अगर इसमें आपने एक मैग्नेट भी अपने पास ले लिया, तो ये सारे मैग्नेट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पास आ जाएँगे। किसी भी एक चीज़ को आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आस-पास में आ जाएँगी क्योंकि सारे एक ही टीम के मेंबर हैं। सारे एक ही टीम के मेंबर हैं और वो आपसे अपने आप जुड़ जाएँगे। तो ये शब्द बहुत ही पावरफुल हैं। मैं तो आपको बहुत सारे शब्द, इतना बड़ा शब्दकोश होता है, मेरी बातचीत तो खत्म नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी आपसे बातचीत खत्म नहीं हो सकती क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, मैं तो कोई भी शब्द आपके साथ में लेके बात करने लग जाऊँगा और अच्छे शब्द का कोश भी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं जो बात करूँगा, वो बात करूँगा आपके मॉडरेशन जिसे कहते हैं समभाव, मतलब इक आपका इक्वल इमोशन जिसे मैं कह सकता हूँ कि आप क्योंकि एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वली एक्सप्रेस करना, ये सीख जाइए। इसका तो इतना मज़ा है। वैसे तो सारे के शब्द मज़ेदार हैं और मैं इनको प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएँगे। ये वैसे ही सीखना है जैसे मैं गिनती सीख रहा हूँ, आपको ऐसे ही हैशटैग करके मैं अपने नंबर बढ़ा रहा हूँ। वैसे ही जैसे आपने नंबर सीखे थे उतने ही आसान है। सारे नंबर फिर 100 तक सीखना है आपको, फिर अपने आप ही जुड़ते चले जाएँगे और नए नंबर बन जाएँगे और उसी से जुड़े हुए रहेंगे वो और वो आपकी पावर बनते चले जाएँगे। तो ये जो है ना इक्वल इमोशन, इक्वल एक्सप्रेशंस, हाँ, तो इक्वल एक्सेप्टेंस मतलब बराबर तरीके से जब ये आती है, जब मैं कहा ना समानता, आपको आखिरी शब्द के बारे में बात करना भूल गया था आपसे। समानता कहा था, समानता क्या था? वो भी इक्वालिटी थी। तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मतलब आप हमेशा नॉर्मल अगर एक्सप्रेस करें या देखिए, खुश होना अलग चीज़ है, हँसना अलग चीज़ है, आनंदित रहना, डिलाइटफुल अलग चीज़ है। जैसे पावर अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। आप समझिए, मैं आपसे खुश रहने का मतलब हैप्पीनेस मतलब वो नहीं है। हँसना पार्शियली कुछ टाइम के लिए, वो अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ परमानेंट अगर वो चीज़ हो आपके अंदर, इनर हैप्पीनेस, वो उसकी बात मैं करता हूँ। तो वो आपको आएगी जब आप समानता पे आ जाएँगे। बैलेंस भी जिसे कहते हैं कि मैंने बैलेंस भी कहा था आपको। तो बैलेंस मतलब अगर कुछ अच्छा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, खुश आप हो, कुछ बुरा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दुःख नहीं। पहले यहाँ से शुरू कीजिए। जो आप जिस लेवल पे कर रहे हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे, उसके कुछ परसेंटेज घटा दीजिए। खुशी अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैच में देखा होगा आपने, खेलते हैं खिलाड़ी, वैसे तो वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है कि हार रहे हैं तो भी खुशी मनाएँ चेहरे पे, नहीं तो ये पब्लिक जो है ये उनके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन इनर, मैं आपको कहता हूँ ना, इनर हैप्पीनेस वो आपके चेहरे पे, तो आप एक्टिंग में माहिर हैं क्योंकि आपको ये चीज़ तो सिखाई ही जाती है और सबसे बड़ा बिज़नेस पूरे वर्ल्ड का ये एक्टिंग तो है ही, सबसे बड़ा बिज़नेस मूवीज़ का, तो भाई पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तो एक्टिंग को छोड़ें, अंदर मतलब आपके अंदर की स्टेट और बाहर की स्टेट बहुत डिफरेंट स्टेट है। बाहर की स्टेट है उसको चलने दीजिए, ज़्यादा चल रहा है। अंदर की स्टेट पे आप आ जाइए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप गुस्सा दिखाते हैं ऊपर से, अंदर से नहीं होते। वो आपकी अंदर की स्टेट होती है। तो आपके अंदर की स्टेट को मैं हैप्पीनेस में डालना चाहता हूँ। ऊपर की स्टेट में हमेशा चेहरे पे हँसते हुए, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे और अवेलेबल भी हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन वो कब आएगी आपकी ये स्टेट, जो इनर स्टेट है, इनर स्टेट आएगी आपको बैलेंस्ड रहने में, जिसे मैं कहता हूँ समानता, समभाव, मॉडरेट कैसे रहेंगे? कम करें चीज़ों को। खुशी ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे, कम कर दीजिए थोड़ी एक्सप्रेस और कम करते जाइए। नॉर्मल रिएक्ट कीजिए। आपने देखा है जो बड़े-बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, बड़ी से बड़ी बातों को, उनकी बड़ी से बड़े अचीवमेंट को जब बताया जाता है, कितने नॉर्मली इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो स्पोर्ट्समैन की तरह यस नाचना, वो सब नहीं करते। वो कितने जेंटली उसको एक्सेप्ट करते हैं।
और जब उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बुरी से बुरी बातें कही जाती है, ये सेलिब्रिटीज में पॉलिटिशियंस के साथ में होता है, उनको क्या क्या नहीं कहा जाता, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाते, दुखी भी नहीं होते। तो ये जो इक्वल स्टेट है ना, जब आपको इक्वल स्टेट मिलना शुरू हो जाएगी, कब मिलेगी? जब आप उसको कम करना शुरू करेंगे। ना खुशी में ज्यादा खुशी, ना दुख में ज्यादा दुख, कम करते करते आ जाएंगे तो एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे, बहुत ही मजा आने लग जाएगा। बैलेंस स्टेट है, क्योंकि आपको लाइफ में चाहिए सिर्फ बैलेंस ही है। ये मैं बता चुका हूं आपको। आपने सबसे पहले खुश हुए थे बैलेंस बना के जब आपने साइकिल चलाई थी, क्योंकि जब आप चलना शुरू किए थे आपको नहीं पता था कि बैलेंस क्या होता है, लेकिन जब आपने साइकिल चलाई थी तो पहली बार आपको समझ में आया था कि बैलेंस क्या होता है। और आज भी आप अगर खड़े हैं अपने पैरों पे तो बैलेंस ही है। अगर आपके अंदर बैलेंस रहेगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। कोई भी चीज कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समानता से उसको एक्सेप्ट कीजिए, मॉडरेट हो जाइए और समभाव, एक्सप्रेशन नहीं। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को थोड़ा कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है तो प्यार को भी लिमिट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले तो एकदम आप अपना एक्सट्रीम लेवल दिखा देते हैं और फिर उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस आउटर वर्ल्ड नहीं कर पाता और आपके संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी टूटना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा एक वर्ड है जो है समभाव, कि आप एकदम इक्वल रहें, कंडीशंस जैसी भी हों, ज़्यादा खुशी करने वाली हो तो क्या, हाँ ठीक है, ओके, ऐसे ही जेंटली एक्सेप्ट करना सीखें। आपको वहां पहुंचना है जहां आपको जेंटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों को। तो मिस्टर कूल बनिए, एक जैसे रहिए और इनर हैप्पीनेस को बढ़ाइए। मेरा टारगेट है आपकी इनर हैप्पीनेस, और वो भी सिर्फ सिंपली बातों से। और आपके मैग्नेट बहुत सारे आपको दे रखे हैं, इनको जोड़ते जाइए और आपका पजल को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।